अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बहुमत से फैसला सुनाते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना की खातिर पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को बरकरार रखा। सेंट्रल विस्टा परियोजना की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। इसके तहत त्रिकोण के आकार वाले नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसका निर्माण अगस्त 2022 तक पूरा होना है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2-1 के बहुमत के फैसले में कहा कि परियोजना के लिए जो पर्यावरण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है वे वैध है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने खुद की तथा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की ओर से यह फैसला लिखा, जिसमें सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्तावक को सभी निर्माण स्थलों पर स्मॉग टावर लगाने और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया। पीठ के तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भी परियोजना को मंजूरी पर सहमति जताई। हालांकि उन्होंने भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी फैसले पर और परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने पर असहमति जताई। अनेक याचिकाओं पर शीर्ष अदालत का यह फैसला आया है, जिनमें परियोजना को दी गई विभिन्न मंजूरियों पर आपत्ति जताई गई है। इनमें पर्यावरण मंजूरी दिए जाने और भूमि उपयोग के बदलाव की मंजूरी दिए जाने का भी विरोध किया गया है। इनमें से एक याचिका कार्यकर्ता राजीव सूरी की भी है। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर हमेशा से संवेदनशील रही है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान सर्वोच्च मानकों का पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। देश जब आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो आत्मनिर्भर भारत की एक नई मिसाल पेश करेगा संसद का ये नया भवन। अब आपको नए संसद भवन के बारे में बताते हैं। नया संसद भवन तिकोना होगा, यानी कि ट्रायंगुलर होगा। लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटें होंगी। राज्यसभा सदस्यों के लिए 336 सीटें होंगी। लोकसभा हॉल में एक साथ 1224 सदस्य बैठ सकेंगे। निर्माण पर 971 करोड़ की लागत आएगी। 64,500 मीटर का दायरा होगा। नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग अलग कार्यालय होंगे और उन्हें नवीनतम डिजिटल उपकरणों से लैस किया जाएगा। यह कदम कागज रहित कार्यालय सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। नए भवन में एक संविधान कक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल जिसे कहा जा सकता है, वो भी होगा, जो भारत की लोकतांत्रिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समितियों के लिए कमरे, खान पान के लिए स्थान और वाहन पार्किंग की भी जगह होगी। संविधान कक्ष में संविधान की मूल प्रति भी रखी जाएगी। भारत की लोकतांत्रिक धरोहर आदि को डिजिटल माध्यमों से दिखाया जाएगा। आगंतुकों को इस कक्ष में आने दिया जाएगा ताकि वे भारतीय संसदीय लोकतंत्र की यात्रा को समझ सकें। साथ ही राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प भी किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास एवं कार्यालय भी साउथ ब्लॉक के पास आने की संभावना है। उपराष्ट्रपति का नया आवास नॉर्थ ब्लॉक के आसपास होगा। सरकार द्वारा उद्योग भवन, कृषि भवन और शास्त्री भवन जैसी इमारतों को ध्वस्त कर देने की भी संभावना है, ताकि नया केंद्रीय सचिवालय बन सके जिसमें कई मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। धन्यवाद।